कहानी है लालच और गैर जिम्मेदाराना का, जो आज आम हो चुका है। अमित और सुष्मिता का जीवन बहुत सुखद और सुचारू रहा था। अमित एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में एक उच्च पद पर थे और वित्तीय रूप से पूरी तरह सक्षम थे। उनके दो बेटे अमर और अजित और एक बेटी रेवती थी। तीनों बच्चे खूब पढ़े लिखे थे और अपने अपने क्षेत्रों में अच्छी नौकरियां कर रहे थे। सभी की शादियां हो चुकी थीं और उनके अपने अपने छोटे छोटे बच्चे थे। सुष्मिता भी भली भांति शिक्षित थीं, लेकिन उन्होंने कभी नौकरी करने की आवश्यकता नहीं महसूस की और एक अच्छी गृहिणी के रूप में अपना फर्ज निभाया। फिर वह अनचाहा समय आ ही गया जब अमित की रिटायरमेंट की तारीख नजदीक आई। रिटायरमेंट के दिन दफ्तर से विदाई लेकर जीवन भर की यादों को समेटे अमित घर लौटे। अमित और सुष्मिता को अपने आप पर गर्व था कि उन्होंने अपने बच्चों को सबसे अच्छी शिक्षा दी थी। लेकिन अफसोस कि बहुतों की तरह वे यह समझ नहीं पाए थे कि महंगे स्कूलों में पढ़ाने के अलावा शिक्षा का असली मतलब संस्कार, मानवता और जिम्मेदारी की भावना भी होती है। पैसा होने पर कुछ अनिवार्य बुराइयां घर कर जाती हैं और अगर सावधान न रहा जाए तो वे संकीर्णता और स्वार्थ को जन्म देती हैं। धीरे धीरे अमित और सुष्मिता ने महसूस किया कि उनके अपने ही बच्चे उनकी देखभाल के बजाय उनकी संपत्ति और जमापूंजी पर नजर गड़ाए बैठे हैं। यह सच्चाई उन पर बहुत धीरे धीरे उजागर हुई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हालात ऐसे बनने लगे मानो बच्चे अपने माता पिता की मौत का इंतजार कर रहे हों। अमित ने पहले इस कड़वे सच को महसूस किया और इसका कोई हल ढूंढने की कोशिश की, लेकिन बच्चे बदतमीज और उद्दंड हो चुके थे। अमित ने कुछ ठोस करने का फैसला किया और इसके लिए उन्होंने अपनी पत्नी को साथ लेने का सोचा। जब उन्होंने यह बात सुष्मिता से कही तो एक मां होने के नाते उनका दिल पहले तो नहीं माना। उन्होंने कहा, शायद आज नहीं तो कल हम उन्हें समझा ही लेंगे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते सुष्मिता ने भी महसूस कर लिया कि उनके बच्चों का स्वार्थ अब हद से भी परे है और वे लापरवाह और निर्दयी हैं। तब अमित ने उन्हें रिवर्स मॉर्गेज के बारे में बताया। रिवर्स मॉर्गेज में बैंक को अपनी संपत्ति गिरवी रखकर मालिक को नियमित रूप से पैसा मिलता रहता है। दोनों की मृत्यु के बाद बैंक उस संपत्ति को बेचकर अपना पैसा वसूल सकता है। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद सुष्मिता भी राजी हो गईं और उन्होंने यह कर लिया। उन्होंने यह बात बच्चों से छुपाई और इस मामले पर पूरी तरह चुप्पी साध ली। समय बीता, अमित और सुष्मिता दोनों का देहांत हो गया। जैसे ही बच्चे आपस में संपत्ति का बंटवारा करने लगे, बैंक वालों ने प्रकट होकर उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उन्हें बताया गया कि अगर वे संपत्ति लेना चाहते हैं तो पहले बैंक का कर्ज चुकाना होगा। आखिरकार बैंक ने उस घर को नीलाम करवा दिया। इस कहानी की सीख यह है कि अत्यधिक लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है और जब बच्चे जिद्दी और स्वार्थी हो जाएं, तो माता पिता को बिना किसी पछतावे के उन्हें सबक सिखाना चाहिए।